गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यही वो होटल है के कम्फर्ट, जहाँ कल रात को हम रुके थे। अच्छा होटल था और लिपिका को बहुत दिनों बाद गजरा मिला है, तो वो अभी बालों में गजरा लगाने में व्यस्त है। अब हम लोग होटल से निकलने ही वाले हैं, चेकआउट कर चुके हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग अभी जाएंगे, एक कैथेड्रल है सेंट जोसेफ कैथेड्रल, वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे मैसूर पैलेस देखने, और फिर उसके बाद हम लोग ऊटी के लिए आगे निकलेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल, और ये कैथेड्रल बहुत ही फेमस है। ये एशिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट कैथेड्रल है, और आप खुद इसकी हाइट देख सकते हैं, बहुत ऊंचा है। और ये हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे, ये लिपिका और ये हमारे प्यारे मुन्नू। ये अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। इस कैथेड्रल का जो स्टाइल है उसे गॉथिक स्टाइल ऑफ कहते हैं आर्किटेक्चर, और ये जर्मनी के कैथेड्रल के तर्ज पे बना हुआ है। इसको अगर आप दूर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कैथेड्रल एक क्रॉस के शेप में है, और इस तरह के इस आर्किटेक्चर पे जो कैथेड्रल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में 3 या 4 ही इस आर्किटेक्चर पे कैथेड्रल्स बने हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। कैथेड्रल से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं मैसूर पैलेस की तरफ, और ये देखिए पैलेस की खूबसूरती यहीं से दिख रही है। सीधे एक एंट्रेंस है, बट यहाँ से जाने नहीं देंगे, हमें यहाँ से एक यू टर्न लेके पीछे से जाना पड़ेगा। ये पैलेस का पार्किंग लॉट है, और गाड़ियों की संख्या देख के ही आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कितनी भीड़ है आज। हम लोगों ने बस एक गलती कर दी है कि आज का दिन संडे का है, और प्रदीप ने मुझसे पहले ही कहा था कि संडे यहाँ बहुत जम के भीड़ होती है। पैलेस के अंदर आते ही सबसे पहले ये एरिया है जहाँ पे ये टीपू सुल्तान की कैनन्स रखे हुए हैं, और देख के ही एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। ये कैनन्स हिस्ट्री में उनके बहुत फेमस है, टीपू सुल्तान के कैनन्स। ये एक गैलरी है जहाँ पे मैसूर रियासत के राजाओं को जो भी गिफ्ट्स मिले थे वो सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत गिफ्ट्स हैं यहाँ पे। आज वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा है, सो घूमना बड़ा मुश्किल है आज। ये छत की डिज़ाइनिंग देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग किया हुआ है यहाँ पे। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। ये अंदर जाने का एंट्रेंस है, दोनों तरफ हाथी के सर लगे हुए हैं, ओरिजिनल नहीं है। ये सामने एक कोर्टयार्ड है, और हमें लेफ़्ट को जाना है। एक पिक्चर गैलरी बनी हुई है, इसमें कई पिक्चर्स है। ये देखिए ताशा बैंड लिखा हुआ है। भीड़ देख लीजिए, इतनी भीड़ में आप कुछ भी सही ढंग से नहीं देख सकते। इस पिक्चर गैलरी में उस समय के मैसूर के बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं। ये अच्छी चीज़ है, देख के लग रहा है कि उस समय में चले गए हैं हम लोग। ये बीच का एक हॉल है, बहुत खूबसूरत हॉल है। अंदर एंट्री तो अलाउड नहीं है, और इसका क्या पर्पस है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई गाइड नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और इतनी भीड़ में कोई आपको कुछ बता भी नहीं सकता है। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे खूबसूरत से बिल्डिंग में चले आए हैं और खूबसूरती देखे जा रहे हैं, बट उसका क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं है, ये जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक किसी भी हिस्टोरिकल पैलेस को देखने का कोई मज़ा नहीं है। ये जो कोर्टयार्ड मैंने दिखाया था वही कोर्टयार्ड दूसरे एंगल से है, दूसरे व्यू पॉइंट से है, और अब इतनी भीड़ है यहाँ पे कि लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब बाहर जाएंगे
और अब यहाँ से निकलते हैं और निकल के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो, तो अब हम लोग निकल रहे हैं ऊटी के लिए। मैसूरू हम लोग घूम चुके हैं और घूम क्या चुके हैं। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा मैसूरू का ट्रिप। इस पूरे ट्रिप में जो सबसे डिसअपॉइंटिंग शहर रहा वो है मैसूरू। कल वृंदावन गार्डन गए थे, इतनी भीड़ कि कुछ कहने लायक नहीं है, और वहाँ पे ऐसा कुछ था भी नहीं जिसे आप देखने के लिए इतनी मेहनत करें। हम लोग मैसूरू से निकल के अब ऊटी की तरफ जा रहे हैं। ऊटी यहाँ से करीब 134 किलोमीटर दूर है। हम लोग बांदीपुर नेशनल फॉरेस्ट से होते हुए मुदुमलाई नेशनल फॉरेस्ट से होते हुए जाएंगे। टाइम दिखा रहा है 3 घंटे 24 मिनट। हो सकता है कुछ ज़्यादा समय लगे, बट यहाँ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है, ऊटी का होटल अभी तक बुक नहीं हुआ है। तो दीपिका होटल बुक करने में लग जाएगी, मैं ड्राइव करूँगा। जितनी जल्दी हो सके ऊटी पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। रास्ते में भी आपसे मिलवाएंगे, अगर कोई ऐसा रास्ता अगर अच्छा होता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम लोग लंच करने के लिए एक ढाबे पे रुके थे, और चूँकि कैंडी का लंच नहीं हुआ है तो कैंडी बहुत गुस्सा गई थी, तभी उसको कुल्फ़ी खिला के उसका गुस्सा शांत किया जा रहा है। I love you, Lalencho. I love you. लोभ सामलाते पारे ना, लोभी। और कॉन्स्टेंटली दीपिका उसे चिढ़ा भी रही है। राग देखाচ্ছিল, राग। আর খাবে না কুলফি যেন মনে হয়। ছেড়ে দিতিস, একটু ছেড়ে দিতিস। हम लोग बंदीपुर के आसपास पहुंच गए हैं, और इस बीच में आपको एक बात बताना भूल ही गया था कि मेरा फ्रेंड प्रदीप जो है, जब हम लोग मैसूर पैलेस से बाहर निकले तो उसके बाद वो बेंगलोर वापस चला गया है, क्योंकि बेंगलोर में उसे कुछ काम था। तो अब ऊटी की तरफ सिर्फ मैं, लिपिका और कैंडी ही जा रहे हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है। देखिए चारों तरफ ग्रीनरी और दूर पहाड़ियाँ दिख रही है। और ये देखिए टाइगर, ये शो करता है कि हम लोग नेशनल फॉरेस्ट के बिल्कुल नज़दीक हैं। कुछ ही देर में हम लोग नेशनल फॉरेस्ट में एंटर कर जाएंगे। ये पहुंच गए हम लोग बंदीपुर नेशनल फॉरेस्ट के मेन गेट पे। यहाँ से हम बंदीपुर नेशनल फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि यहाँ पे एनिमल साइटिंग बहुत ही कॉमन है। डियर्स वगैरह तो अक्सर दिख जाते हैं, तो लेट्स होप हमें भी कुछ दिख जाए। देखिए बोलते ही बोलते हमें भी दिख गया पूरा का पूरा झुंड। और ये मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल्स में भी देखा है कि बंदीपुर में डियर साइट करना बहुत ही कॉमन है। ये जो इलाका हमें दिख रहा है, मुझे लगता है ये सफारी का सेंटर है, जंगल सफारी का सेंटर है, क्योंकि ये जीप्स वगैरह जो दिख रही हैं वो सफारी की ही जीप्स हैं, ग्रीन वाली। और यहीं से बंदीपुर नेशनल पार्क का जो जंगल सफारी है वो शुरू होता होगा। ये तो जो रास्ता है ये नेशनल हाईवे है, बट सफारी के जो रास्ते हैं वो आसपास जंगल के और अंदर जाते होंगे। ये जो रूम्स बने हुए दिख रहे हैं, होपफुली मुझे लग रहा है कि ये टूरिस्ट हट्स हैं जहाँ पे लोग आके रहते होंगे, और इस सफारी के सेंटर से बहुत नज़दीक भी है, तो लोग यहाँ से सफारी करने के लिए निकलते होंगे। ये मुझे लग रहा है कि बंदीपुर नेशनल पार्क की लिमिट ख़त्म हो चुकी है, और अब हम लोग शायद मुदुमलाई नेशनल पार्क में अंदर एंटर करेंगे। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है विज़िट कर्नाटका अगेन, दैट मीन्स कर्नाटका की लिमिट ख़त्म हो गई। बेसिकली बंदीपुर और मुदुमलाई एक ही फॉरेस्ट है। कर्नाटका में इसका नाम बंदीपुर है और तमिलनाडु में इसका नाम मुदुमलाई है। हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है तमिलनाडु लिमिट स्टार्ट्स, मतलब यहाँ से तमिलनाडु शुरू हो गया। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हाँ नीलगिरी तो तमिलनाडु में ही है। सो वी हैव एंटर्ड तमिलनाडु। सामने चेक पोस्ट है मुदुमलाई का। बेसिकली चेक पोस्ट पे वो लोग चेक कर रहे थे कि वेदर यू आर कैरिंग एनी लीकर और नॉट, शराब वगैरह तो नहीं है। तो हम लोग को देखते ही समझ गए कि ऐसा नहीं होगा। बेसिकली टूरिस्ट हैं और वो भी एकदम यंग तो है नहीं, सो उन्होंने तुरंत ही हमारी गाड़ी छोड़ दी। बाकी गाड़ियों को खड़ा करके वहाँ पे चेक कर रहे हैं वो लोग।
जो यंग लड़के हैं उनकी गाड़ियाँ तो खास कर चेक की जा रही हैं। ये मुझे लग रहा है, हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊटी का रास्ता इधर से भी है और आगे से भी है। ये जो रास्ता आपको लेफ़्ट का दिख रहा है, ये 36 हेयर पिन बेंड वाला रास्ता है। यहाँ से ऊटी 36 किलोमीटर है और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ से ऊटी 56 किलोमीटर है। बट हम लोगों ने ये लॉन्ग रूट ही चुना है। ये देखिए महाबत हाथी लेके चल रहा है अपना। ओहो, क्या नज़ारा है देखिए, पतली सी बहती हुई एक नदी और हाथी सब यहाँ पे नहा रहे हैं। एक्सीलेंट व्यू। पता नहीं कैमरे में आपको कितना दिख रहा है, बट बहुत ही खूबसूरत व्यू है। लग रहा है यहीं उतर जाएं, कुछ देर बैठ जाएं, नदी के किनारे बैठ के कुछ देर आनंद लिया जाए। लेकिन ऐसा हो तो पाएगा नहीं, जाना तो हम लोग को ऊटी है आज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग को एक भालू दिखा है। अभी कैमरे के साइट में नहीं है, बट अभी कैमरे में आ जाएगा वो। जंगली भालू साइट करना भी अपने आप में, वो देखिए, दिखा आप लोगों को, ये देखिए। शाम हो चली है, हम लोग ऊटी से करीब अभी भी 50 किलोमीटर के आसपास दूर है। ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का ही कोई एक छोटा सा टाउन है, मुझे नाम नहीं पता है इसका। रात हो गई है और हम लोग अभी भी ऊटी से करीब 20 किलोमीटर्स के आसपास दूर हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमारे पास कोई होटल नहीं है। यहाँ पे जितने भी होटल्स को हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, भले ही वो नेट पे पेट फ्रेंडली दिखाया जा रहा है, बट जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि दे डोंट अलाउ पेट्स। ये एक अजीब सी चीज़ है कि इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और वो कोई भी होटल ऐसा नहीं मिल रहा है जो पेट्स को अलाउ करें। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा वहाँ जाके, बट अब तो लग रहा है कि वहाँ जाके खुद ही खोजना पड़ेगा, कोई होटल ऐसा मिल जाए जो पेट्स अलाउ करे, तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके आज रात को कम से कम रहें, कल सुबह उठ के फिर से खोजेंगे। बहुत खोजने के बाद ये एक होटल मिला है हमें, प्रिंस हॉलीडे इन, जिन्होंने पेट अलाउ करने को मान गए हैं वो जो लोग। और वैसे तो इनको भी प्रॉब्लम थी, बट ठीक है, इन्होंने अलाउ कर दिया है, तो आज रात को यहीं रुकते हैं, फिर कल सुबह मिलते हैं आप सबसे। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय।